को बेंच से अलग कर लिया। अवाम का अदलिया पर एतमाद लाजिम है, जरूरी है किसी फरीक का बेंच पर एतराज ना हो। मैं उन वजूहात की बिना पर बेंच में मजीद नहीं बैठ सकता। हमारे इस बेंच पर बैठने पर आपका एतराज था, आपके दलाइल से जाती तौर पर रंजीदा हुआ, मगर यहाँ मेरी जात का मामला नहीं है। जस्टिस सलाहुद्दीन का वकील हामिद खान से मुकालमा। नए 10 रुकनी बेंच ने दोबारा समाअत का आगाज किया तो हामिद खान ने इस बेंच पर भी एतराज कर दिया। हामिद खान ने कहा 13 रुकनी बेंच के फैसले पर नजरसानी को 12 रुकनी नहीं सुन सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा हम आपका एतराज मुस्तरद करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, हमने आपको इज्जत दी, ऐसा नहीं है कि हमें सख्ती करना नहीं आती, जानते हैं कैसे काम करना है, आप अपने अल्फाज का ख्याल रखें। फौज इलाकाई अमन इस्तेहकाम की जामिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से मुलाकात। पाक फौज के ज़माने अमन और दीगर हवालों से अमूर पर बातचीत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कौमी सिक्योरिटी समेत दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस पर इज़हार ख्याल किया। सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान बेहतर हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा रियासती निज़ाम में सलाहियत, शफाफियत और आवाम दोस्त ब्यूरोक्रेसी का किरदार निहायत अहम है। फील्ड मार्शल ने खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के मुत्तहरी किरदार पर भी रोशनी डाली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफसरान को तलकीन की कौम की खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाए। दयानतदारी, पेशा वराना महारत और हुब्बुल वतनी के आला मयार पर पूरा उतरे। मूसलाधार बारिश के बाद दरियाए सवात में तुगयानी सैर के लिए आए 11 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। सयाहों में से 10 अफराद का ताल्लुक सियालकोट और एक का कराची से है। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोरालाई की नदी में तुगयानी गाड़ी रैले में बह गई। लॉयरदीर में खजाना बाईपास के करीब दरियाए पंचगोड़ा में 4 अफराद बह गए। रेस्क्यू उजराई के मुताबिक 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। गुजरावाला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गुजरात शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश। पेशावर और गिरदोनवाह में बादल खूब बरसे। कराची में भी मानसून ने अपना रंग जमा लिया। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। गुलशन में मार, कोरंगी, मलीर, स्टील टाउन, गुलिस्तानी, जौहर में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब शहरों को मुश्किलात का सामना। बेशतर फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक का बिजली बहाल करने का दावा। मेयर कराची का बारिश के बाद शहर का दौरा। म्यूनसिपल सर्विसेज के अमले की छुट्टियां मनसूख करके उन्हें अलर्ट रहने का हुक्म कहा। एमरजेंसी में तैनात अमला सड़कों पर नजर आए। टंडू जाम में बारिश के बायस मदरसे की छत गिर गई। 2 तालिब इल्म जाँ बहाक, 20 से ज्यादा जख्मी, हस्पताल मुंतकिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबिता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसला कुन क़यादत को सराहा। कहा अमरीकी सदर के किरदार से ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हुई। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी और तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा टैमी ब्रूस के मुताबिक मार्को रूबियो ने जोर दिया कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मार्को रूबियो में ईरान और इसराइल के दरमियान अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की अहमियत को तस्लीम किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने ईरान इसराइल जंग बंदी कराने पर सदर ट्रंप की गैर मामूली क़यादत और मुखलिसाना काविशों को सराहा। कहा उम्मीद है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में भी जंग बंदी कराएंगे। पाकिस्तान अमन के लिए उठाए हर कदम का खैर मकदम करता है। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान
पाकिस्तान हमारा अहम दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। चीन से तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, भारत से भी मुआहदे पर दस्तखत की तवक्को है। भारत से भी बड़ा तिजारती मुआहदा किया जाएगा। उनकी मसनूआत को अमेरिका के लिए खोला जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब, कहा अमेरिकी तैयारों ने ईरान में अहदाफ को मुकम्मल तबाह किया। ईरान की जौहरी तंसीबात से कुछ भी बाहर नहीं ले जाया गया। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स की जाली खबरों वाले रिपोर्टर को बरतरफ करें। ये रिपोर्टर बदनीयत और खतरनाक अज़ाइम रखने वाले अफराद हैं। सहाफत के नाम पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल है। अवाम में इश्तियाल और गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी हमलों से कबल अफसुदा यूरेनियम को मुंतकिल नहीं किया गया। सदर ट्रंप ईरान से ना खत्म होने वाली जंग नहीं चाहते। अमरीकी सदर का मकसद अमरीका को तवील जंगों से बचाना है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग, कहा सदर ट्रंप ने जंग बंदी कराकर दुनिया को हैरान कर दिया। सदर ने ताकत का मुजाहिरा भी किया, अमन का रास्ता भी निकाला। ईरान के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन इंतहाई कामयाब रहा। ऑपरेशन के नतीजे में ईरान इसराइल जंग खत्म हुई। सदर ट्रंप ने इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन मुकम्मल करवाया। ईरान की एडमी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। ईरानी वज़ीर खारिजा और IAEA ने भी तस्दीक की। ईरानी जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। कुछ अमरीकी न्यूज़ चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। CNN ने गुमराहकुन तफसीलात नशर की। पेंटागन में अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सदर ट्रंप जो भी करते हैं अमरीकी मीडिया उसकी मुखालिफत करता है। मीडिया एक स्कैंडल को तलाश और कामयाबियों को नज़रअंदाज कर रहा है। कुछ न्यूज़ चैनल्स सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि ईरान ने कतर में अमरीकी तंसीबात पर हमला किया। हमारे दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइलों को तबाह किया। जनरल डैन केन ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ईरानी तंसीबात पर हमलों की वीडियो भी दिखाई। से मंजूरी के बाद IAEA से मुआहदे की मअतली हम पर लाजिम है, इसके नफाज में कोई शक नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान, कहा बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ हमारा ताल्लुक और ताउन एक नई शक्ल इख्तियार करेगा। ईरानी पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद ईरानी शुरा ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने के बिल की तौसीक कर दी थी। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई को मारना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिल सका। इस्राएली वज़ीर दिफा का एतराफ़, कहा खामनाई को मालूम था उन पर हमला होने वाला है, इसलिए वो रूपोश हो गए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने पासदारान इनकलाब के नए कमांडर से राब्ता ख़त्म कर दिया था। ईरान जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो दोबारा हमला कर सकते हैं। इसके लिए अमेरिका से ग्रीन सिग्नल हासिल है। ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि हमले के बाद ईरान जौहरी तंसीबात को बहाल करेगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तानी वज़ीर दिफा के बाद बोलने की भारतीय वज़ीर दिफा की दरख्वास्त मुस्तरद। ख्वाजा आसिफ ने अपनी तकरीर के दौरान पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत के शवाहिद तमाम ममालिक के सामने पेश कर दिए। उन्होंने जाफर एक्सप्रेस और कुलभूषण का भी जिक्र किया। शंघाई ताउन तंजीम के एलामी में कश्मीर और बलूचिस्तान का जिक्र था। दीगर मुल्कों ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। तंजीम के 9 मुल्क मुश्तरका एलामी पर मुत्तफ़िक़ थे मगर भारत ने इस पर दस्तखत नहीं किए। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। यकुम मुहर्रम आज और यौम आशूर इतवार 6 जुलाई को होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि दुआ गो हूँ हिजरी साल वतन अजीज में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम लेकर आए। ये मुकद्दस महीना हमें तलकीन करता है कि हम इनफरादी ज़िंदगी को इजमाई शऊर से जोड़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि दुआ गो हूँ ये हिजरी साल हम सब के लिए बाइस रहमत हो। मुहर्रमुल हराम का मुकद्दस महीना हमें हमारे असलाफ की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है।
मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक आज से 6 जुलाई तक होगा। हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी आयद। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को होगा। वजारत रेलवे ने पाकिस्तान की 77 साल तारीख में वो काम किए जो पहले कभी नहीं हुए। वजारत रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलियात के लिए इकदाम किए। मुसाफिर ट्रेनें, मालगाड़ियां आउटसोर्स की। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान रेलवेज की राजी के हवाले से बहुत बड़ा MOU साइन करने जा रहे हैं। गजा जंग 2 हफ्तों में खत्म हो रही है, इसराइली मीडिया का दावा। अमरीकी सदर और इसराइली प्राइम मिनिस्टर जंग खत्म करने पर मुत्तफिक। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में ईरान पर अमरीकी हमले के बाद टेलीफोनिक रब्ता हुआ। जंगबंदी का बाकायदा ऐलान आइंदा 2 हफ्ते में मुतवक्के। अरब रियासतें हमास की जगह गजा पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र गजा की पट्टी का मुश्तरका इंतजाम संभालेंगे। तमाम इसराइली यरगमानी को रिहा और हमास को गजा बदर किया जाएगा। जो फलस्तीनी गजा छोड़ना चाहेंगे उनको दूसरे मुल्कों में बसाया जाएगा। सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। इसराइली फौज की गजा में खून की होली। इमदाद के मुतलाशी फलस्तीनियों पर फायरिंग और गोलाबारी। मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। 4 हफ्तों में इमदाद के मुंतज़िर 549 फलस्तीनी शहीद, 4000 से ज़ायद जख्मी हुए। नसीरात में स्कूल पर इसराइली बमबारी, 9 अफराद शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 56,259 हो गई। 1,32,458 अफराद जख्मी हो चुके। मकबूदा मगरबी किनारे में इसराइली छापे, 20 से ज़्यादा फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया।